हूँ आपसे सिस्टम की मैं बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? सिस्टम की। सिस्टम इज डिफाइंड एज any object of interest. Systems are divided into two categories. फर्स्ट है आपके पास में माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। सेकंड है आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब मैं बात करता हूं, इसमें फर्स्ट पार्ट वाले को एक्सप्लेन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो इसके बारे में आप देखिए, अ सिस्टम which contains few particles is called microscopic system। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉलिक्यूल constitute a system is called क्या कहेंगे इसको? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अगर कहना साथ जैसे मान लेते हैं कोई भी है, a system contains 10⁻20 या contains 10⁻3, ठीक है, पार्टिकल्स। ये कह दिया कि कोई भी सिस्टम है तो हमारे पास में इस तरीके का है कि जो इतने पार्टिकल्स क्या करता है, कंटेन्स करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या कह दिया? अ सिस्टम विच कंटेन्स फ्यू पार्टिकल्स इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब मैं बात करता हूं आपसे अगले उसकी, जिसका नाम है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो ये क्या कहता है? अ सिस्टम which contains very large number of particles is called
microscopic system is called माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे सीधा सीधा लिख देता हूं, 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंसेस कितना रहता है, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये देख क्या होगा आपको, इतने पार्टिकल्स। या यहां दे लीजिए, मैं अगर और कहूं, मैं इधर लिख रहा हूं, अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ये दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, ये फर्स्ट है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर विच कंटेन्स 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। तो ये भी क्या चीज है, इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको सिस्टम पढ़ाया, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पढ़ाया, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पढ़ाया। और अब नेक्स्ट में देखिए, मैं आपको ट्रायल एंड इवेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ ट्रायल और इवेंट के केस की। ट्रायल एंड इवेंट ट्रायल एंड इवेंट्स, ठीक है। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायल की। ट्रायल, तो ट्रायल की डेफिनेशन क्या हो जाती है, ट्रायल की डेफिनेशन हो जाती है, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, द परफॉर्मेंस ऑफ एन experiment for collecting data is called, क्या कहेंगे इसको, ट्रायल कहेंगे। ट्रायल का मतलब है किसी भी चीज को बार बार करना, और बार बार करने से द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट को आपने कितनी बार परफॉर्म किया और उससे जो प्राप्त डाटा है उसको कहते हैं ट्रायल। जैसे अभी जस्ट रिसेंट टाइम में कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी है वो ट्रायल के लिए गई थी, कि जितना ज्यादा ट्रायल हुआ तो उससे क्या कलेक्ट किया गया था, डाटा। ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। जब बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम किसी भी चीज को अप्लाई करते हैं तो वहां पे हम स्टैटिस्टिक्स का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा, ट्रायल करते हैं, कितनी बार ट्रायल किया। सेम केस यहाँ पे है, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड ट्रायल कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसमें इवेंट के केस की, इवेंट का केस क्या रहता है, तो इवेंट का केस मैं आपसे डिस्कस कर, तो बात कर रहा हूं मैं आपसे इवेंट की। तो ट्रायल केस समझा दिया, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर कलेक्टिंग डाटा इज ट्रायल। इसका मतलब है द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट और ट्रायल की मैं बात कर रहा हूं, ट्रायल इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है। कि आपने एक एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस से जो डाटा लिया उसको ट्रायल कहते हैं, और उसका जो रिजल्ट आता है उसको इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको लिख के देता हूं, दूसरा आपको समझा दूंगा। इफ वी consider the birth of a baby, if we
consider a birth of a baby. मान लेते हैं कि किसी बच्चे का क्या हुआ, जन्म हुआ. If we consider the birth of a baby, तो हमारे पास में बेबी का बर्थ हो गया, तो इट में आइदर अ बॉय, इट में आइदर अ बॉय और अ गर्ल. If we consider a birth of a baby, it may either a boy or a girl. तो या तो बच्चा होगा, या तो लड़का होगा या लड़की होगा. लेकिन हमने क्या कहा है, हमने कहा है मान लेते हैं एक बच्चे का जन्म हुआ. अब हमने उसमें कह दिया है लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है. तो ये हमने मान लिया. तो मैं कहता हूं द birth of a baby is trial and getting a boy or girl is an event. ठीक है. बच्चे का जन्म होना ट्रायल कहलाएगा, लड़का होगा या लड़की होगा वो क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं. सपोज वी टेक अ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, देन इट मे बी हेड अप और टेल अप, देन द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ ट्रायल, देन वी गेटिंग हेड एंड टेल इज द इवेंट. बट in this case the two event are possible, head और tail. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप इस तरीके से कर सकते हो. अब मैं आपको, आपने 12th के अंदर पढ़ा होगा एक बहुत ही अच्छा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. मैं एक इनका रिलेशन और आपको करा देता हूं कि व्हाट इज द परम्यूटेशन एंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन और इनका रिलेशन. ठीक है. तो मैं इन दोनों को आपके साथ में शेयर करूंगा. परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन और करा देता हूं जो इम्पोर्टेंट है सैंपल स्पेस की. सैंपल स्पेस में क्या कहा जाता है, ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑल द पॉसिबल आउटकम of an experiment is called sample space. एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए. एग्जाम्पल में आपने कह दिया we toss a coin. The sample consists of two events. Like कौन कौन से हैं, like head and tail. तो ये हमारे पास में सैंपल स्पेस आ जाएगा. अब नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं परम्यूटेशन एंड. तो मैं बात करता हूं परम्यूटेशन की. परम्यूटेशन क्या होता है परम्यूटेशन, सभी ने पढ़ा हुआ. द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड, द डिफरेंट arrangement which can be
made out of a given number of things by taking some of them or all at a time are called permutation. देख लीजिए, the different element which can be made out of a given number of things by taking some of them or all at a time are called permutation. तो permutation के अंदर आपने देख लिया होगा, permutation of n things, permutation of n things taken are at a time. So it can be denoted as PNR बोल देते हैं इसको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, NPR। ये हमारा इसका लिखने का एक तरीका है, या तो PNR लिख सकते हैं या हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्मेट हैं। तो आपको मैं इसको ब्लू मार्कर से लिखता हूं फॉर्मूले को, PNR, या ऐसे लिख दीजिए NPR। फॉर्मूला खोलने का तरीका क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारे पास में इसको खोलने का तरीका है। n फैक्टोरियल n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड अप टू nn। तो ये सारी चीज है, और हमेशा याद रख लेना नोट 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1 रहता है, और 1 फैक्टोरियल भी हमारे पास में क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो ये हमारे पास में फैक्टोरियल आपने खोलने हुए आते होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के केस में मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल ले लिया, n की जगह पर हमने लिख लिया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को खोल दिया, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो कितना हो गया, 12 ये हो गया 24 हमारे पास में इसका आंसर है। ये 4 फैक्टोरियल है। इस तरीके से इसको आप खोलोगे। अब मैं बात करता हूं आपसे सेम कॉम्बिनेशन की। मैं अगर बात करता हूं कि हमारे पास में कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो अब आप उसके यही देखिए, मैं लिख देता हूं कॉम्बिनेशन। द डिफरेंस क्या कहता है, द डिफरेंस सिलेक्शन और ग्रुप, डिफरेंस सिलेक्शन और ग्रुप, द डिफरेंस सिलेक्शन ऑफ ग्रुप that can be formed out of a given number of things by taking some or all of them at a
time is called combination. आपको क्या करना है? The difference selection and group that can be formed out of a given number of things by taking some or all of them at a time is called, क्या कहेंगे उसको? कॉम्बिनेशन कहेंगे. तो कॉम्बिनेशन को किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करना है ये भी देखिए कि हमारे पास में कुछ कॉम्बिनेशन के अंदर आप कह सकते हो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ combinations of n things taken are at a time. It can be denoted as NCR. इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? NCR, और लिख सकते हैं उसको, ये आता है CNR. ये दोनों ही फॉर्मेट हैं इसको लिखने के, तो इसको CNR या कह दीजिए NCR. इसको करने का तरीका ही बड़ा अद्भुत है. इसको करते हैं n फैक्टोरियल. हमने क्या कह दिया? n-r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल. ये हमारे पास में इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है कि हमने क्या किया है? द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स, मान लेते हैं जो कॉम्बिनेशन है वो n थिंग्स है, टेकन r एट अ टाइम. तो हमने r को हमने उसमें से ले लिया, तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r. तो ये हमारे पास में एक तरीके का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा. अब मैं इन दोनों का रिलेशन बता देता हूं. रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. क्या रिलेशन है दोनों को देखिए. पहला अकॉर्डिंग टू परम्यूटेशन के अनुसार NPR, तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई. दूसरा अगर केस बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन NCR, n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल. ये आ गया. अब आप देखिए n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल बराबर क्या है? NPR है. तो हमारे पास में जाएगा NCR इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? इसके बराबर तो हो गया, हमने चूज कर लिया, NPR अपॉन में r फैक्टोरियल. ये आ गया. तो आप देखिए NPR विच इज इक्वल टू r फैक्टोरियल टाइम्स क्या है? NCR. तो ये हमारे पास में इस तरीके से है. और अगर आप देखना चाहते हो तो NPR अपॉन में NCR जो निकल के आता है वो आता है हमारे पास में R फैक्टोरियल. ये इनका एक क्या चीज है? रिलेशन है. तो इस तरीके से मैंने आज आपको बहुत सारी चीज कराई है. तो अब मैं अपना टॉपिक यहीं बंद करता हूँ. देखो बेटा, थोड़ा सा गांव में रहने से क्या है, मुझे बार बार वीडियो ऑफ करनी पड़ती है. बार बार क्यों? कभी कोई चिल्लाता है, कभी कोई चिल्लाता है, कभी बाइक आती है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो रहेगा ही. जैसा भी है कम संसाधनों में ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा. ठीक है, तो थोड़ा बहुत बाहर का जो डिस्टर्बेंस रहता है इनको आप अवॉइड करें और जो कंसेप्ट है उस पर आप ध्यान दें. ठीक है, तो आज मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक कराए हैं
स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया, थोड़ा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, कौन कौन सी स्टैटिक्स रहती हैं उनके बारे में बताया, आपको सिस्टम के बारे में बताया कि सिस्टम क्या है, और 2 तरीके के सिस्टम बताए, माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप सिस्टम के बारे में बताया। फिर आपको मैंने ट्रायल एंड इवेंट्स के बारे में बताया। फिर कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन रह गई है, वो आप साइन कर लेना। जैसे हमारे पास में म्यूचुअली ये हमारे पास में इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या चीज़ है, और क्या चीज़ इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है। ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप थोड़ा बहुत आप स्वयं कर सकते। बाकी इतना नहीं, जो मैंने इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिया, सैम्पल स्पेस आपको मैंने करा दिया। तो अब मैं आपसे अपना टॉपिक यहीं फिनिश करता हूँ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।